जब शिमशोन को इस दुनिया में भेजना था, इजरायली फिलिस्तीनियों के कैद में थे और अब परमेश्वर को एक अभिषिक्त चाहिए था जो फिलिस्तीनियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ा सके। और यीशु परमेश्वर ने शिमशोन की मां से कहा, तेरे एक पुत्र होगा, वो यहोवा का नाज़ीर होगा, तू उसके बाल मत कटाना और तू भी किसी तरह का दाख मधु और दाख नहीं खाना। इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दी। और जब शिमशोन पैदा हुआ, बाइबल में लिखा है वो जन्म से ही परमेश्वर का अभिषिक्त था और उसने इजरायलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाया। अगर आप पूरी बाइबल पढ़ लें, एक भी कैरेक्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी मकसद के लिए, जिसके जीवन में कोई प्लान नहीं हो प्रभु का। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? हाँ? और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को क्या दिया? एक काम दिया कि तुमने इस बाग की, अदन की वाटिका की में काम करना है और इसकी रक्षा करना है। दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की एक योजना है। प्रभु के पास एक काम है तुम्हारे लिए, एक प्लान है तुम्हारे लिए और हमें उस पे चलना है। जब परमेश्वर ने नूह को बुलाया, है ना, नूह को बचाया परमेश्वर ने, नूह के द्वारा फिर से संसार को बढ़ना था, परमेश्वर ने उसे बचा के रखा ताकि वो मसीह के आने की एक योजना पूरी हो सके। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तो इब्राहिम के जीवन में भी एक प्लान था परमेश्वर का कि इब्राहिम के द्वारा एक जाति उत्पन्न हो, एक इजराइल, यहूदी इजरायली जाति उत्पन्न हुई जिसमें से मसीहा आया। जब मूसा सब कुछ छोड़ के उस जंगल में परमेश्वर को उस पहाड़ पे खोजने गया तो उसने कहा मैं प्रभु को देखूंगा, और प्रभु ने कहा तेरे लिए मेरे पास एक प्लान है, तू ही मेरे लोगों को जाएगा और मिस्र से छुड़ा कर लाएगा। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के जीवन में प्लान है। यूसुफ को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया और कि 11 तारे तेरे आगे झुक रहे हैं, सूर्य चांद तेरे आगे झुक रहा है, प्रभु ने उसको एक प्लान के साथ चुना और उसको एक काम दिया कि जब मिस्र में अकाल, पूरी दुनिया में अकाल आया तो उसको वो विजडम दिया परमेश्वर ने कि वो राजा के सपनों का अर्थ बता सका। और जब पूरी दुनिया में अकाल आया तो वो 70 लोग जो इजरायली थे, जो उसके परिवार के थे, जिससे पूरी इजराइल कौम निकली, वो लोगों को बचा सके उस अकाल में। परमेश्वर ने जब हन्ना की पुकार को सुना, उसने कहा प्रभु मुझे एक पुत्र दे, मैं तुझे दे दूंगी। परमेश्वर को एक भविष्यवक्ता चाहिए था और हन्ना को एक पुत्र चाहिए था। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मुझे एक भविष्यवक्ता चाहिए, तुझे एक पुत्र चाहिए, डील डन। और परमेश्वर ने शमूएल के लिए पहले से, पैदा होने से पहले उसको इजराइल का भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया था। जब शिमशोन को इस दुनिया में भेजना था, इजरायली फिलिस्तीनियों के कैद में थे और अब परमेश्वर को एक अभिषिक्त चाहिए था जो फिलिस्तीनियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ा सके। और यीशु परमेश्वर ने शिमशोन की मां से कहा तेरे एक पुत्र होगा, वो यहोवा का नाज़ीर होगा, तू उसके बाल मत कटाना और तू भी किसी तरह का दाख मधु और दाख नहीं खाना। इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दी। और जब शिमशोन पैदा हुआ, बाइबल में लिखा है वो जन्म से ही परमेश्वर का अभिषिक्त था और उसने इजरायलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाया। अगर आप पूरी बाइबल पढ़ लें, एक भी कैरेक्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी मकसद के लिए,
जिसके जीवन में कोई प्लान नहीं हो प्रभु का। रूत ने एक डिसीजन लिया कि भाई मैं भी अपनी बूढ़ी सास के साथ दुख उठाऊंगी और उसके देश में जाऊंगी और उसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर ने जब उसने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, प्रभु ने उसी समय प्लान ठहरा दिया कि ये राजाओं की दादी बनेगी, ये राजाओं की मां बनेगी और दाऊद जैसे महायोद्धा उसके वंश से पैदा हुए। अगर आज आपको लगता है कि आपके लिए कोई प्लान नहीं है परमेश्वर का, जब आप प्रभु के पीछे चलते हो तो प्रभु आपके लिए प्लान तैयार कर देता है। परमेश्वर कैसे ही चीजों को करता है आपकी समझ से। फिर जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, आपका वो बोल्ड डिसीजन जो प्रभु के लिए होता है वही आपके मार्गों को ओपन करता जाता है, वो आपके मार्गों को जीवन में खोलता जाता है। जब परमेश्वर ने पौलुस के साथ इनकाउंटर हुआ यीशु मसीह का, हे शाऊल मुझे क्यों सताता है, तू कौन, मैं यीशु। अंधा हो गया, 3 दिन बाद कहा जा मेरे दास को बुला, तेरे लिए प्रार्थना करेगा, आंखें खुलेंगी। उसके बाद कहा अब तू जा, चुप मत रह वरन कहे जा। और पौलुस मरते दम तक परमेश्वर का सुसमाचार करता रहा और दुख उठाता रहा प्रभु के लिए। हर एक का जीवन, जब यूहन्ना और पतरस वो जाल अपने पिता के डाल रहे थे, मछुआरे थे, मछलियां पकड़ रहे थे, उस यीशु ने कहा तुम ये सब छोड़ो और मेरे पीछे चलो, फॉलो मी। और जैसे ही वो उसके पीछे चले, फिर वो नॉर्मल यूहन्ना पतरस नहीं रहे। लोग कहते थे ये वही अनपढ़ गवार, वही यूहन्ना पतरस नहीं है। तो लोग कहते थे है तो वही, पर ये ना यीशु के साथ रहे हुए हैं। जब आप यीशु के साथ रहते हो फिर आप आम नहीं रहते, आप प्रभावशाली हो जाते हो, आप खास हो जाते हो। जब हम मसीह में आते हैं, पहले कोई नहीं पूछता था, गली का कुत्ता भी नहीं पूछता था। हाँ, जब यीशु में आ जाते, अच्छा चर्च गया था तू, धर्म बदल लिया तूने, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे चर्चे हो जाते हैं। समझ रहे हैं? जो कुछ भी नहीं थे वो खास हो जाते हैं। जिनको कोई देखता भी नहीं था अब उनके बारे में चर्चे हो रहे हैं। ये है यीशु मसीह की पहचान जो वो तुम्हें देता है। जिन मछुआरे को कोई जानता नहीं था, आज दुनिया उनकी किताबों पे पीएचडी करती है। वो है यीशु मसीह के साथ रहने का प्रभाव। आमीन, हालेलुया। कौन सी बाइबल थी चेलों के पास? कोई बाइबल नहीं थी। उनका जीवन बाइबल था, उनका चाल चलन बाइबल था। कौन सी बाइबल थी? पौलुस के हाथ में आधे से ज्यादा नया नियम उसने लिखा बाद में। उसका जीवन, क्योंकि वो यीशु के साथ जो व्यक्तिगत संबंध था उसका, वो बोलता था, वो दिखता था उस व्यक्ति का। आज हमें क्या करना है? मेल मिलाप की सेवा। तो परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी। परमेश्वर के साथ नंबर 1 स्ट्रॉन्ग रिलेशन तुम्हारा, हर परिस्थिति में, हर आंधी तूफान में प्रभु के साथ रिलेशन। और दूसरी चीज आपस में प्रेम, आपस में मेल मिलाप। यीशु ने कहा जब तुम आपस में प्रेम करोगे, इसी से दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। जब मैं मसीह में आई, मेरे को बाइबल के अलावा कुछ नहीं पता था। मैं किसी ज्यादा पास्टर्स को नहीं जानती थी, कोई टीवी नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे वचन का पता था बस। मैं बताती हूँ, जब भी मैं किसी गाड़ी को देखती थी उस पे क्रूस लटका था, भाग के जाती थी, आप क्रिश्चियन हो, आप मसीह हो, यस। आप कौन सी संस्था से हो? वो क्या होता है? बाइबल तो कहती है एक दूसरे से प्यार करो। आपको देखा तो ऐसा लगा कोई अपना है, ठीक है, जय मसीह की, वो चले जाते थे। जब भी किसी के गले में क्रूस देखती थी, गाड़ी में क्रूस, ये तो मेरा भाई जा रहा है, ये तो मेरा सगा जा रहा है, ये तो मेरा। समझ नहीं आती थी, ज्यादा दिमाग चलाया नहीं और अभी भी नहीं चलाते। सीधा सीधा इसको पकड़े रखो बस। दुनिया में चीजों को जानने की कोशिश करोगे, इससे उलझ जाओगे, इससे परे चले जाओगे। इसको पकड़े रखो, सारी दुनिया की चीजें तुम्हारे कदमों में आके तुम्हें मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया। आज लोग ये छोड़ दिया, बाकी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे बाहर जिंदगी है ही नहीं। हालेलुया। और आज भी जब भी मुझे कहीं भी बुलाया जाता था, बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के लोग होते थे, मैं बोलती थी मुझे नहीं पता, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, बस मुझे इतना पता है यीशु मसीह कहता है तुम मेरी देह हो, तुम मेरी देह हो। ये कलीसिया, ये भाई बहन किसी भी चर्च को मानते हैं, कुछ भी करते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है तुम मसीह में एक दूसरे से प्रेम करो, तभी दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। लड़ाई क्या है? बड़ा कौन? हाँ, बड़ा कौन? आज भी कलीसियाओं में लड़ाई है, बड़ा कौन? मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा ज्ञान है, मुझे ज्यादा नॉलेज है। आज भी महान बनने की होड़, ज्ञान बटोरने की होड़, प्रेम, मेल मिलाप सब खत्म, बस हम में महान कौन है? यीशु ने कहा अगर तुम महान बनना चाहते हो तो एक दूसरे के दास बनो। जब तू दूसरे का दास बनेगा तो तू बड़ा कहलाएगा। अगर तू बड़ा बनना चाहेगा तो तू छोटा, मैं तुझे छोटा करूंगा। लेकिन अगर तू अधीन होगा, तू छोटा बनेगा, मैं उठा के तुझे बड़ा करूंगा। कभी घमंड नहीं किसी चीज का। जिंदगी में हर चीज आती जाती है, ये सांसें भी आती जाती, ये भी हमारी नहीं है, ये भी उसने फूंक दी, जब चाहे खींच लेगा। तो किसी चीज का दुनिया में घमंड नहीं है, सब उसी ने दिया, उसी की महिमा हो। अपने जीवन से, अपनी चीजों से प्रभु की महिमा करें। जो कुछ आप प्रभु के लिए करते हैं वो आपके खाते में लिखा जाएगा। जो कुछ तुम अपने लिए करते हो वो इसी दुनिया में रह जाएगा, यहीं पे भोग लिया, खा लिया, पी लिया। लेकिन जो कुछ तुम खुदा के लिए करोगे वही है जो स्वर्ग में जाके आपको प्रतिफल के रूप में यीशु देगा, आपके सिर पे मुकुट रखेगा और कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, चल मैं तुझे बड़े 10 नगरों का अधिकारी बनाता हूँ। मनुष्य का आदर, मनुष्य की से चाहत ना रखे। परमेश्वर आपके लिए हर चीज प्रोवाइड करता है। देख ले, बाइबल में लिखा, धर्मी के बच्चे कभी भीख मांगते नहीं देखे गए, खुदा उनको खिलाता है। अपना भरोसा परमेश्वर पे रखे और याद रखें आपको भी प्रभु ने एक काम दिया है, उस काम में लग जाएं। जैसे अभी प्रभु के जन ने कहा कि जैसे यीशु ने कहा, पिता ने उसे काम दिया, उसने पूरा किया। तुम्हें भी जो भी परमेश्वर कहे, जो भी उसने कहा है वचन में, उसे पूरा करो। हालेलुया। काम, प्रभु ने बिना मकसद किसी को नहीं बुलाया। पूरी बाइबल पढ़ के देखो तो आपको भी जब परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, आपके लिए भी प्रभु के पास एक प्लान है, एक योजना है। उस योजना में चलने के लिए अपने आप को रेडी करो। मैं प्रभु की योजना में चलूंगा, मैं प्रभु के प्लान में बढ़ूंगा। प्रभु ने फिलिपुस को भी वहां का रसोइया बना के प्रभु ने वो चेला चुना, उसे बोला तूने खाना बनाना है, और फिर प्रभु ने उसको बड़े बड़े कामों के लिए भी इस्तेमाल किया। मत देखो कि मैं छोटा काम कर रहा हूं, मैं दरी बिछा रहा हूं, मैं कुर्सी बिछा रहा हूं, मैं खाना बना रहा हूं। आपको पता नहीं, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता देख रहा है। प्रभु आपको देख रहा है कि आप कितने कमिटेड हैं। जब दाऊद को उसके पिता ने बकरियां दी, भाई ये बकरियां एक भी घटने ना पाए। बाइबल कहती है दाऊद रीछ के मुंह से, शेरों के मुंह से उन बकरियों को छुड़ा लेता था जब वो उठा के ले जाती थी। और उसके पिता ने बोला था, उससे बहाना नहीं मारा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, अब ले गई, मैं भी शेर के मुंह में मरूं। आज लोगों के पास इतने बहाने हैं, काम ही खो जाता है उस बहानों में। और बाइबल कहती है जब वो ईमानदारी से उस जंगल में कोई उसे देख नहीं रहा था, लेकिन खुदा उसे देख रहा था। खुदा उसे देख रहा था कि ये अपने पिता का हर कहना मानता है और अपने पिता की दी हुई एक कमांड को भी
इसने गिरने नहीं दिया। आधी रात को शेर और भालू इसकी भेड़ों को ले जाते हैं और वो उनके मुंह फाड़कर उनको जिंदा वापस निकाल लेता है बिना अपनी जान की परवाह किए। और उसके बाद दाऊद वहां पे बीना बजाता है, प्रभु की आराधना करता है। और एक दिन आता है जब दाऊद, परमेश्वर की नजर दाऊद पे पड़ती है। बोले वाह क्या काम करता है ये, हाँ अपने पिता का कितना कमिटेड व्यक्ति है ये। उसने कहा काश मेरे बच्चों को संभालने के लिए भी एक ऐसा मजदूर, ऐसा व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर ने कहा जो अपने पिता के प्रति इतना कमिटेड है वही मेरी भी सेवा कर पाएगा, मेरे बच्चों को भी संभाल पाएगा। और परमेश्वर ने कहा शमूएल चल उठ, मुझे मेरे मन का सा एक व्यक्ति मिल गया है, चल उसका अभिषेक कर और वो मैं जो उसका स्वर्गीय पिता वो मेरी भेड़ों को संभालेगा। और शमूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया और परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने अपनी भेड़ें जो पूरा इस्राएल था उसको उसके हाथों में दे दिया कि चल अब मेरी भेड़ों को चरा, उनकी अगुवाई कर। हालेलुया। जब आप अपना काम कमिटेड होके करते हैं, आप अपनी जिम्मेवारियों को, मेरी हमेशा एक आदत रही, मैंने कभी इधर के प्लान उधर का प्लान, ये कर वो सोच वो कुछ नहीं। मेरे सामने जो काम होता था, मेरे सामने जो जिम्मेवारी होती थी, मैं बस उनको करती चली गई, उनको पेंडिंग नहीं छोड़ा, उनको करती गई। प्रभु मुझे कहां ले आया मुझे नहीं पता। और आज भी मेरा ध्यान वही रहता है कि जो काम मेरे सामने है, जो जिम्मेवारी प्रभु ने मुझे दी है परमेश्वर के प्रति, हर चीज के प्रति मैं उसको पूरा करती जाऊं। और परमेश्वर आपकी फेथफुलनेस, आपकी कमिटमेंट, आपका समर्पण देखकर परमेश्वर आपको बड़ी चीजों को संभालने का अधिकारी बनाता है। और ये एक दिन में नहीं होता, सालों साल परमेश्वर आपको चेक करता है। और फिर एक समय आता है जैसे यूसुफ को उसने पूरा राज्य सौंप दिया था, वो फिर तुम्हें राज्य सौंप देता है। तुम अपने आप से कभी नहीं बढ़ सकते, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। उसके राज्य में ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। उसके राज्य में वो खुद बढ़ाता है मनुष्य को। तो याद रखिए आप सब लोगों के लिए प्रभु के पास एक काम है, एक प्लान है। चलते जाइए, जो भी जिम्मेवारी मिले, जो भी काम मिले उसे करते जाओ। प्रभु आपको बड़े कामों के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आज दुनिया में जितने लोग हैं ना, सबका एक स्वार्थ है अंदर। वो जो भी करते हैं ना, वो किसी ना किसी स्वार्थ के कारण करते हैं। पर एक यीशु मसीह था जिसके कोई स्वार्थ नहीं था, जिसके अंदर, जिसने हमारे लिए जो कुछ किया वो निस्वार्थ किया। और मैं सच बता रही हूँ, सेवा भी वही कर सकता है जिसका जीवन निस्वार्थ होता है। हालेलुया। स्वार्थी व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता। पौलुस कहता है कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। किसको पेन होता है जब खुदा की रूह भटकती है? वो पेन, मिनिस्ट्री एक पेन है, एक दर्द। जब तुम्हें अपने भाई बहन को देख के दर्द हो, तुम्हारे आंसू निकले, दुआओं में आंसू निकले, तुम्हारे हृदय में हमेशा किसी के लिए कुछ करने की चाहत हो, ये प्रेम है। प्रेम बातों से नहीं। हाँ, यीशु ने कहा तुम्हारा सच्चा पड़ोसी कौन है? एक व्यक्ति निकला, एक व्यक्ति जब डाकुओं ने मार के गिरा दिया, हाँ, एक पादरी साहब थे, ओहो प्रभु तुम्हें ब्लेस करे, तुम्हें आशीषित करे। दूसरा भी निकला, ठीक है खुदावन ठीक है, तुम्हें चंगा करे। पर एक था जिसने उस व्यक्ति को अपने गधे पे लादा, सराय में छोड़ के आया, 2 दमड़ियां दे के आया, बोले आके वापस करूंगा, इसका ध्यान रखना। प्रभु ने कहा यही है तुम्हारा सच्चा पड़ोसी जो तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारी रूह की चिंता करता है। हालेलुया। ध्यान रखे, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले आपके दोस्त नहीं है। आपके मित्र वो है जो आपकी रूह की चिंता करते हैं, जो आपके जीवन में कटाई छटाई करते हैं और आपको फलवंत होने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रभु से जोड़े रखते हैं, प्रभु की अधीनगी में बना के रखते हैं। आपकी गलतियों पे आपको डांटते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। और याद रखिए, आज पूरी बाइबल में हर व्यक्ति के लिए प्रभु के पास प्लान था, आपके लिए भी, आपके
लिए प्रभु के पास प्लान है, पर वो प्लान के तब पूरा होगा जब आप यूसुफ की तरह उस गुलामी में भी जाओगे, पोतीपर के घर में, जब तुम जेल में भी जाओगे, जब वो जर्नी को पूरा करोगे तब मंजिल पे पहुंचोगे। अगर डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। आप वो प्रोसीजर है प्रभु का। प्रभु एकदम से किसी को उठा के नहीं रखता। परमेश्वर पहले एक जर्नी रखता है, अगर उसको लांघोगे तब वहां तक पहुंचोगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।